गुड मॉर्निंग। आ गए आप सभी मजाक मजाक में। तो फिर जब मजाक मजाक में आ ही गए हो आप, तो पढ़ ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप सीरियसली आए हो? अच्छा, चलो ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हमने उसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हमें सबसे पहले तो जितने भी सोर्स ऑफ कैपिटल है उनको फाइंड आउट करना होता है, फिर उनका अमाउंट कितना है वो फाइंड आउट करना होता है, उस अमाउंट से हमें वेट देना होता है, फिर हमें सारे सोर्स की अगर कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट लिखनी है, और अगर कॉस्ट नहीं दे रखी है तो हमें पहले सारे सोर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करेक्ट। आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक गाड़ी हमारी पहुंच जाती है। 8 तक तो निपटा चुके हैं। कोई डाउट है क्या 8 तक? या प्रैक्टिस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन किए हो और उसमें आपको डाउट आया हो? प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन में डाउट आता ही नहीं है, नहीं, क्योंकि आप लोगों को उन सबके सोल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ये दिसंबर 2013 के अटेम्प्ट में आ रखा है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जे लिमिटेड इज एज अंडर। सोर्सेज ऑफ फंड: इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, 1 crore, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 30 lakh, 14% डिवेंचर ₹70 lakh। हाँ, नोट्स है ना तुम्हारे पास? है नोट्स ना? हाँ तो निकालो नोट्स। नोट्स में देखो 9th क्वेश्चन। तो 1 करोड़ की इक्विटी शेयर है, 30 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, और 70 लाख के डिबेंचर्स है। ठीक है, 3 सोर्स है। द मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज आर। ये जो सिक्योरिटीज है इनकी मार्केट प्राइस: इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस ₹35 पर शेयर, प्रेफरेंस शेयर की ₹120 पर शेयर, और डिबेंचर की ₹110 पर डिबेंचर। अदर इंफॉर्मेशन: equity share have a flotation cost of ₹5 per share. The next year expected dividend is ₹3 with annual growth 5%. Company pay all earning in the form of dividend. ये जो पहला पॉइंट दे रखा है इससे हम के ई को कैलकुलेट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, हैव 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, 10 ईयर मैच्योरिटी। ये जो सेकंड पॉइंट दे रखा है इससे हम केपी कैलकुलेट करेंगे। डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मैच्योरिटी। तीसरे पॉइंट से हम केडी कैलकुलेट करेंगे। 3 ही सोर्स है। टैक्स की रेट 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट। ये क्या है? बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट, ये क्या दे रखा है? अब ये बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट से कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, जितने भी सोर्स हैं उन सब की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। और कितने सोर्स हैं? इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। तो चलिए उठा लीजिए अपनी कलम और इतिहास के पन्नों पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये फिर रजिस्टर आपका इतिहास ही बनेगा। तो स्टार्ट करें।
रद्दी में भेज देंगे बाद में, सीए में इंटर करने के बाद। अच्छा ठीक है भैया, भेज देना, और क्या, और अपना घर वाले भेज देंगे। तो ठीक है, हिस्ट्री नहीं संभाल के रखोगे, और क्या, अगर कोई संभाल के रखना चाहता है तो रखना, फिर आज से 10-15 साल बाद रजिस्टर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कभी हम कोचिंग जाया करते थे। नहीं, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सोर्स कौन सा है? इक्विटी शेयर। कौन सा पहला सोर्स है? इक्विटी शेयर। तो हम क्या कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? के ई। तो आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ के ई। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है। हाँ, चाय कुछ ठीक नहीं थी, जो चाय पी के आया ना वो इतनी जोरदार नहीं थी। जब चाय जोरदार पी के आता हूँ ना तो राइटिंग भी जोरदार रहती है। चाय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है तो राइटिंग भी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है तो है ना रे, इतनी गड़बड़ कहाँ है? हाँ, तो चाय भी इतनी गड़बड़ नहीं थी, थोड़ी गड़बड़ थी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो आप तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं भी मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ में करो, क्योंकि आप लोग ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट करना ऑलरेडी समझ चुके हो। सबसे पहले के ई का क्या फॉर्मूला होता है? के ई का फॉर्मूला आप बताओ। के ई का क्या फॉर्मूला होता है? के ई का फॉर्मूला, सीएपीएम अप्रोच का फॉर्मूला नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर सीएपीएम अप्रोच की डिटेल दे रखी है क्या? सीएपीएम अप्रोच का आरएफ और वो नहीं, जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अगर सीएपीएम अप्रोच काम नहीं आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? कौन सा? यस, डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच का? D1 डिवाइडेड बाय एमपी, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है क्या? नेट प्रोसीड होता है। क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अच्छा, यहाँ पर मार्केट प्राइस होगी, मगर फॉर्मूले में तो आपको नेट प्रोसीड ही लिखना है ना। क्या फॉर्मूला होता है? D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। वेरी गुड। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं। के ई इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं D1 की। देखिए, जो पॉइंट नंबर ए है उसमें दे रखा है नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹3, मतलब आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे रखा है ₹3। नेट प्रोसीड में मैंने आपको नेट प्रोसीड में 4 प्रेफरेंस बताई थी। 4 प्रेफरेंस बताई थी। सबसे पहले क्या कह रहे हो? रेड पेन। अरे यार, ये इसको अभी तक उभरा ही नहीं क्या? तो रेड येलो वही करेगा क्या? अब आप वो उस पर आ जाओ। क्या अब सबसे पहले क्या होता है? इश्यू प्राइस। हाँ, अब तू अब जीन्स पैंट से ऊपर आ जा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट तो इक्विटी शेयर में है ही नहीं, तो सबसे पहले इश्यू प्राइस क्या दे रखी है? इश्यू प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है। सेकंड नंबर पे क्या लेते हैं? मार्केट प्राइस। यस, मार्केट प्राइस है, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 35। तो थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं। फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, हाँ हाँ दे रखी है, ये दे रखी है ना, इक्विटी शेयर है वे फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 पर शेयर। किसने बताया था कि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखी है? दे रखी है ना भैया, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है ₹5 पर शेयर। तो आप नेट प्रॉफिट में क्या करोगे? जो मार्केट प्राइस है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करोगे। 35 माइनस 5 30 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट होगी 5%, तो 10% प्लस 5% इक्वल्स टू 15% के ई। हो गया, पहली सोर्स की कॉस्ट निकाल दी। दूसरा सोर्स कौन सा है? दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर।
केपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एकदम करेक्ट हो। केपी को कैलकुलेट करने के लिए रिडीमेबल का फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है और 10 ईयर मैच्योरिटी दे रखी है। क्या फॉर्मूला होता है? केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एन और इसमें डिवाइड करेंगे आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ और डिविडेंड की रेट कितनी है? 9%। तो 100 का 9% 9 नहीं, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं होता ना। टैक्स बेनिफिट केडी में होता है, इंटरेस्ट में टैक्स का बेनिफिट होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स का बेनिफिट नहीं होता। प्लस आरवी रिडीमेबल वैल्यू, हमें अगर आप अगर बी पॉइंट देखोगे तो हमें दे रखा है प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम पे रिडीम किया तो प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, हमने 10% प्रीमियम पे रिडीम किया, 100 प्लस 10% कितना हो गया? 110। और अच्छा, आरवी कैलकुलेट करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होती है, तो रिडीमेबल वैल्यू 110। नेट प्रोसीड, प्रेफरेंस शेयर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी, इश्यू प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, बट प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस पता है कितनी है? 121। और फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 2%। 2% किसका? इश्यू प्राइस का, मतलब मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस है 120, 120 में से आप माइनस करोगे 2%, 117.6, तो नेट प्रोसीड 117.6। नंबर ऑफ ईयर 10, इस पूरे में डिवाइड होगा 110 प्लस 117.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 9 ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि 110 माइनस 117.6 करोगे तो वो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा 7.6। माइनस के 7.6 में 10 का डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस का 0.76, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.76 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 117.6 डिवाइडेड बाय 2 113.8, 113.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 9 माइनस 0.76 डिवाइडेड बाय 113.8 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 7.241%। इट इज केपी। अच्छा, तीसरा सोर्स कौन सा हमारा? मैं बहुत आराम से लिखा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल साथ साथ में लिखना है, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ केडी। केडी इक्वल्स टू डिबेंचर भी रिडीमेबल है क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज और इंटरेस्ट की रेट 14%, तो 100 का 14%, 14, 1 माइनस टैक्स की रेट 30%,
0.30 प्लस डिबेंचर रिडीम करेंगे। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है, डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज। 100 माइनस नेट प्रोसीड। डिबेंचर की इश्यू प्राइस नहीं दे रखी, मगर मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस है 110, उसमें से हम माइनस करेंगे 4% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 110 माइनस 4%, इट इज 105.6। 105.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 105.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.80। ये भी माइनस होगा क्योंकि 100 माइनस 105.6 करोगे तो माइनस का 5.6, उसमें 10 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.56 डिवाइडेड बाय 102.80 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.80 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाय 102.8 इंटू 100, 8.988%। इट इज केडी। तो हमारे सोर्स कितने हैं? 3, और हमने तीनों सोर्स की कॉस्ट को यहां कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना, और इसमें दो तरीके से WACC को कैलकुलेट करना है। एक है बुक वैल्यू वेट और एक है मार्केट वैल्यू वेट। अब ये बुक वैल्यू वेट क्या और मार्केट वैल्यू की वेट क्या? एक काम करते हैं, WACC हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें कैसे कैलकुलेट की थी वैसे करते हैं। वो जो आपने पहले जो किया था ना, वो बुक वैल्यू का वेट था। एक बार करते हैं फिर बताता हूँ चेंज क्या है। कैलकुलेशन ऑफ WACC, बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट। टेबल में क्या क्या आता है? सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट परसेंटेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। सोर्स में हमारे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिवेंचर है। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर वैल्यू क्या है? 1 करोड़। प्रेफरेंस शेयर 30 लाख और डिवेंचर 70 लाख। 1 करोड़, 30 लाख, 70 लाख, 2 करोड़। अब अमाउंट वेट देते हैं, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 0.50, 0.15 और 0.35। वेट की टोटल हो गई 1। अब कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 15%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 7.24%,
और डिबेंचर की 8.988%। प्रेफरेंस की कॉस्ट 7.241। अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, चलो ठीक है, 7.241%, ठीक है। अच्छा, अब 0.5 को इससे मल्टीप्लाई किया 7.50%। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 7.241, 1.086%। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 8.988, 3.146%। 7.5, 1.086 और 3.146, 11.732%। इट इज WACC बुक वैल्यू वेट। अब ये बुक वैल्यू वेट क्या होता है और मार्केट वैल्यू वेट क्या होता है? देखो, आपने ये जो वेट दिया है, ये आपने जो यहाँ पर वेट दिया है, वेट, ये वेट किसका दिया है? ये आपने वेट दिया है इस अमाउंट का। ये जो अमाउंट है इसी का वेट दिया है। ये जो अमाउंट है ना, ये है बुक वैल्यू, मतलब जो बुक्स में वैल्यू है। आपने बुक वैल्यू लिखी और उसका वेट दिया। WACC को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग WACC के अलग अलग पर्पज है। तो WACC एक होता है बुक वैल्यू वेट से कैलकुलेट करना, एक होता है मार्केट वैल्यू वेट से कैलकुलेट करना। बुक वैल्यू वेट से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अमाउंट है इसमें हम बुक वैल्यू लिखते हैं, बट जब हम मार्केट वैल्यू का वेट लेते हैं तो आपको केवल इतना सा चेंज करना है कि जो इस टेबल में अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट आपको मार्केट वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू नहीं लेनी है। क्या लेनी है? मार्केट वैल्यू। तो जब आप अमाउंट में मार्केट वैल्यू लोगे तो जो वेट होगा वो मार्केट वैल्यू का हो जाएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं, केवल और केवल ये जो अमाउंट दे रखा है वो बुक वैल्यू की जगह पे मार्केट वैल्यू, ठीक है। सेम सेम बनाना है, सेम टेबल बनेगी। कैलकुलेशन ऑफ WACC, मार्केट वैल्यू वेट। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अब हमें ये जो अमाउंट लिखा है इसमें मार्केट वैल्यू लिखनी है। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर। देखिए, इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है? 1 करोड़। और एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज। अगर मैं 1 करोड़ में 10 रुपीज का डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 1 करोड़ रुपए के शेयर है, एक 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 10 लाख, 10 लाख। एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 35 रुपीज है, तो 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 35 रुपीज पर शेयर मार्केट प्राइस, तो 10 लाख इंटू 35, 3 करोड़ 50 लाख इज मार्केट वैल्यू। समझ गया? हाँ, पहले नंबर्स निकाल लो, पहले इक्विटी शेयर्स के नंबर्स निकाल लो, फिर नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, ये मार्केट वैल्यू आ गई। ऐसा ही प्रेफरेंस शेयर में करो, पहले नंबर्स निकाल लो, फिर एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर लो। प्रेफरेंस शेयर यहाँ कितने हैं? 30 लाख रुपीज के, और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 30,000।
मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज, 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल्स टू 36 लाख। तो यहां पर हम प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू लिखेंगे 36 लाख। देन डिवेंचर, डिवेंचर आपको दे रखे हैं 70 लाख रुपीज के, और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज। तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इक्वल्स टू 70,000, और एक डिवेंचर की मार्केट प्राइस 110, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 110, 77 लाख। अब देखते हैं टोटल अमाउंट, 3 करोड़ 50 लाख प्लस 36 लाख प्लस 77 लाख, 4 करोड़ 63 लाख। इसका वेटेज देते हैं, 3 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 63 लाख, वेटेज आएगा 0.756। प्रेफरेंस है 36 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 63 लाख, इसका वेटेज होगा 0.078। 77 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ 63 लाख, इसका वेटेज हो गया 0.166, और इसकी टोटल होनी चाहिए 1, 0.756, 0.078 हो रही है, और 0.166 1। ठीक है, मतलब केवल क्या चेंज किया है, अमाउंट चेंज किया। अमाउंट चेंज करोगे तो वेट चेंज हो गया। अब आपने जो वेट दिया वो किसका है, मार्केट वैल्यू, बाकी कोई चेंज नहीं है। अच्छा, कॉस्ट, कॉस्ट सेम, इक्विटी की कॉस्ट आपने क्या कैलकुलेट की 15%, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 7.241%, डिबेंचर की कॉस्ट 8.988%। नाउ वी कैलकुलेट WACC, WACC 0.756 मल्टीप्लाई बाय 15, 11.34%, 0.078 मल्टीप्लाई बाय 7.241, 0.565%, और 0.166 मल्टीप्लाई बाय 8.988, it is 1.492%, 11.34 plus 0.565 plus 1.492, it is 13.397%। करेक्ट। तो WACC को दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक है बुक वैल्यू वेट और एक है मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसमें बुक वैल्यू लिखेंगे, तो वेटेज भी बुक वैल्यू का आएगा। मार्केट वैल्यू वेट में क्या करना है, चेंज केवल इतना सा है कि अमाउंट में आपको मार्केट वैल्यू लिखनी है, तो वेट किसका हो गया, मार्केट वैल्यू का। करेक्ट। तो कुछ खास, कुछ मतलब आपको देखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू वेट से ही करना है, बट लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू वेट से, तो फिर मार्केट वैल्यू वेट से आपको करना है। बिल्कुल, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9th 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 23 अटेम्प्ट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो दिसंबर 23 CMA इंटर में आ चुका है। टी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझना, ज़्यादा भारी नहीं है, वैसे ही करना है जैसा भी किया था। बुक वैल्यू प्रोपोर्शन और मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन दोनों से सॉल्व करना है। उसमें 3 सोर्स है, इसमें 5 सोर्स है, मतलब सारे सोर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
1,50,000। देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ये जो 1,50,000 है ये शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये जो 20,000 है ये प्रेफरेंस शेयर के नंबर्स है, और एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज। रिटेन्ड अर्निंग 5 लाख रुपए, रिटेन्ड अर्निंग का जो अमाउंट दे रखा है वो अमाउंट में दे रखा है 5 लाख। नंबर ऑफ डिबेंचर 30,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो डिबेंचर का अमाउंट हो जाएगा 30 लाख। और लॉन्ग टर्म लोन उसका अमाउंट दे रखा है 10 लाख। मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर के तो नंबर्स दे रखे, और रिटेन्ड अर्निंग और लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर इज ₹30, ये एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर फॉर द ईयर इज 1.2, ये आपको D1 दे रखा है, और ग्रोथ रेट आपको 5% दे रखी है। फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 पर शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर, करंटली सेलिंग एट ₹90 पर प्रेफरेंस शेयर, अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 90 है। अच्छा, सेलिंग प्राइस अगर मार्केट प्राइस अलग से नहीं दे रखी है तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस एक ही बात है, अगर अलग से नहीं है तो। डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे आफ्टर 5 ईयर, आर करंटली क्योटेड, क्योटेड मीन्स मार्केट प्राइस 90 रुपीज पर डिबेंचर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20%। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, ये जितने भी सोर्स हैं इन सब की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, KE, KP, KR, KD, KL, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KE, कैलकुलेशन ऑफ KE। KE का फॉर्मूला क्या होता है, KE का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, पॉइंट नंबर A में दे रखा है 1.20। एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 30 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 रुपए, बट मार्केट प्राइस को काम में लेंगे 30, और 5 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो नेट प्रॉफिट 25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट इज 5%, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 4.80% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा सोर्स कौन सा हो गया, 9.80, करेक्ट, 4.85, 9.80%, ठीक है, करेक्ट। हाँ, दूसरा सोर्स कौन सा हो गया, दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर KP, कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा KP इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और डिविडेंड की रेट 17%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 17 प्लस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे एट पार। अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट B पॉइंट, उसमें ले रखा है कि प्रेफरेंस शेयर को पार पे रिडीम करेंगे, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू इक्वल्स टू 100।
सेलिंग प्राइस दे रखी है 90, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 5 पॉइंट नंबर बी में, और डिवाइड होगा 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। तो 100 में से 90 जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 2, ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 2, 20%। चेक कर लेते हैं, 20%। थर्ड आपको सोर्स दे रखा है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस, कैलकुलेशन ऑफ के आर। अच्छा, के आर का फॉर्मूला वही होता है जो के ई का है, बस केवल एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि के ई में आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हो, के आर में नहीं करते। के आर इक्वल्स टू डी वन कितना है 1.2, 30 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस करेंगे 5%, तो ये टोटल हो जाएगा 9% के आर, करेक्ट। उसके बाद में लास्ट, सेकंड लास्ट हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ के डी, और डिबेंचर रिडीमेबल है। के डी का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टी आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज़ है, 7.5% इंटरेस्ट एक डिबेंचर पर 7.5। टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 20%, 1 माइनस 0.20 प्लस पॉइंट नंबर सी में दे रखा है डिबेंचर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 110, 110 माइनस डिबेंचर की मार्केट प्राइस है 90 रुपीज, रोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो 90 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। अब सबसे पहले तो 7.5 ये हो गया 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। टैक्स की रेट केवल 20% है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10%, 10% इज के डी। करे हो ना साथ साथ में? हाँ, ओके। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ के एल, कॉस्ट ऑफ लोन। के एल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। लोन पर इंटरेस्ट की रेट आपको दे रखी है 10%, 10%, 1 माइनस टैक्स की रेट 0.20, के एल 8%। तो जितने भी सोर्स से हमने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की, सबसे पहला काम यही है। अब हम क्या करेंगे, WACC बुक वैल्यू वेट से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ WACC, बुक वैल्यू वेट।
सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में हम लिखेंगे कौन कौन से सोर्स हैं? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डिबेंचर और लोन। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर और लोन। हमें लेनी है बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर नंबर्स कितने हैं? 1,50,000 और एक 10 रुपए का, तो 15 लाख, 15 लाख। प्रेफरेंस शेयर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 लाख। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर की 20 लाख, रिजर्व हमें दे रखे हैं 5 लाख के, डिबेंचर 30,000 इंटू 100, 30 लाख और लोन 10 लाख। 30 लाख डिबेंचर और 10 लाख का लोन, टोटल 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30 लाख प्लस 10 लाख, 80 लाख, 80 लाख। अब वेटेज 15 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, 0.1875। 20 lakh divided by 80 lakh, 0.25। 5 lakh divided by 80 lakh, 0.0625। 30 lakh divided by 80 lakh, 0.375। 10 lakh divided by 80 lakh, 0.125। 0.1875, 0.25, 0.0625, 0.375, 0.125, 1। वेट की टोटल हो गई 1। अब कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 9.8, प्रेफरेंस की कॉस्ट 20%, रिजर्व की कॉस्ट 9%, 10% और 8%, डिबेंचर 10% और लोन 8%। नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट 0.1875 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 1.8375%। 5%, 0.5625%, 3.75%, 1%, टोटल 12.15%। ये हमने कैलकुलेट किया एज पर बुक वैल्यू वेट। अब हमें कैलकुलेट करना है एज पर मार्केट वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू वेट। अब यहां पर हमें क्या लेनी है? मार्केट वैल्यू। एक जगह दिक्कत आएगी, दो जगह दिक्कत आएगी, नहीं दो जगह दिक्कत आएगी, तीन जगह नहीं। वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में लिखेंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर,
और लोन। अब बिल्कुल समझना कहाँ दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं लोन की। पहले इजी पॉइंट को समझते हैं। लोन की जो बुक वैल्यू होती है उसी को मार्केट वैल्यू कहते हैं। लोन की बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। तो लोन की बुक वैल्यू कितनी है? लोन की बुक वैल्यू है 10 लाख, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी 10 लाख की है। बुक वैल्यू ऑफ लोन इज मार्केट वैल्यू ऑफ लोन। अच्छा, डिबेंचर। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू लिखते हैं। डिबेंचर कितने हैं? 30,000। एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस है 90 रुपीज़, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90, बिल्कुल करेक्ट है, 27 लाख। 27 लाख डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। फिर प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू लिखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 20,000। एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस 90, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 18 लाख। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 18 लाख। अब बात है इक्विटी शेयर और रिजर्व। इक्विटी शेयर कितने हैं? इक्विटी शेयर है 1,50,000 और एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 30 रुपीज़। बिल्कुल आप ध्यान से समझना। 1,50,000 शेयर है, 1,50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की मार्केट प्राइस 30, तो टोटल मार्केट वैल्यू हो गई 45 लाख। ये जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू होती है ना, ये केवल इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की मिलाकर मार्केट वैल्यू होती है। मतलब ये जो 45 लाख है इसमें इक्विटी शेयर और रिजर्व उन दोनों की मार्केट वैल्यू इंक्लूडेड है। रिजर्व की कोई अलग से मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो 45 लाख में इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू भी है और रिजर्व की मार्केट वैल्यू भी है। अब दोनों के अलग अलग कैसे करेंगे? तो बुक वैल्यू के प्रोपोर्शन में अलग अलग करेंगे। बुक वैल्यू का प्रोपोर्शन क्या? इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 1,50,000 शेयर, एक 10 रुपए का शेयर, तो इसकी बुक वैल्यू है 15 लाख रुपए। बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू है 15 लाख और रिजर्व की बुक वैल्यू है 5 लाख। तो बुक वैल्यू का रेशियो बनाओ। 15 लाख और 5 लाख का रेशियो बनेगा तो ये होगा 3:1। तो ये जो मार्केट वैल्यू है 45 लाख, इसको 3:1 के रेशियो में बांट दो। मतलब रिजर्व की मार्केट वैल्यू अलग से नहीं होती, वो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप इन 45 लाख को 3:1 में बांट दोगे तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू होगी 33,75,000 और 45 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 11,25,000 रिजर्व की मार्केट वैल्यू होगी। मतलब जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू दे रखी होती है उसमें केवल इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं होती, रिजर्व की भी मार्केट वैल्यू जुड़ी हुई होती है। तो आपको ऐसे बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में बांटोगे? दोनों की बुक वैल्यू के रेशियो में, 3:1 का रेशियो आ गया। तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 33,75,000 और रिजर्व की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 11,25,000। अब यहाँ पर CMA के मॉड्यूल में ऐसा दे रखा है कि दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो तरीका जो हमने अभी किया कि इक्विटी शेयर और रिजर्व की मार्केट वैल्यू को अलग अलग कर दिया। एक तरीका दे रखा है कि आप रिजर्व को दिखाओ ही मत, आप रिजर्व को दिखाओ ही मत, और इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू आपने 33,75,000 लिखी है, पूरी मार्केट वैल्यू 45 लाख रुपए इक्विटी शेयर में लिख दो। अगर ऐसा करते हो तो फिर आपको रिजर्व को दिखाना ही नहीं है, शो ही नहीं करना है। फिर सोर्स में आपको क्या करना है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन। और इक्विटी शेयर जो रिजर्व की मार्केट वैल्यू है वो इक्विटी में ही जुड़ी हुई रहेगी। एक तरीका ये भी है। मतलब दो ऑप्शन दिए हुए हैं मॉड्यूल में, तो आप कोई भी तरीका कर सकते हो। ठीक है, तो हम वो तरीका कर रहे हैं जिसमें हम इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू को इक्विटी शेयर और रिजर्व में डिवाइड कर रहे हैं उनकी बुक वैल्यू के रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर आएगा रिजर्व,
11,70 कितना था, 11,25,000, 11,25,000। और ये जो है इक्विटी का हो जाएगा 33,75,000। मैं आपको बता दूंगा, वो वर्किंग नोट आप बना लेना, ठीक है। ये 33,75,000 और 11,25,000 कैसे आया। टोटल 1 करोड़। वेट देना तो बहुत आसान है, 0.3375, 0.18, 0.1125, 0.27 और 0.10। वेट की टोटल 1। हाँ, कॉस्ट वही लिखनी है, 9.80, 20%, 9%, 10% और 8%। 0.3375 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 3.3075%, 3.60%। 0.1125 मल्टीप्लाई बाय 9, 1.0125%, 2.70%। कौन सा पॉइंट वापस बताऊं, वो इक्विटी और रिजर्व में अलग अलग क्या, बिल्कुल बताता हूं। आप एक बार इसको नोट कर लो, वो पॉइंट वापस से समझा देंगे। तो 3.3075, 3.6, 1.0125, 2.7 और 0.8, 11.42%। सही है। चलो एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप लिख लीजिए। फिर वो जो वर्किंग नोट है कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू और रिजर्व की मार्केट वैल्यू कैसे आई, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आप वो जो सेकंड तरीका है वो भी काम ले सकते हो। उसमें क्या होगा, रिजर्व लिखना ही नहीं है और इक्विटी शेयर में ही पूरी मार्केट वैल्यू लिख दो, फिर रिजर्व आएगा ही नहीं। सोर्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन, ये 4 सोर्स ही आएंगे। अगर आप उस तरीके को, हाँ दोनों ठीक है, मॉड्यूल में दे रखा है तो दोनों ही ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं अभी आपको इसका वर्किंग नोट। ये देखिए वर्किंग नोट, ये आप इसकी हेडिंग लगा दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिजर्व, ये हेडिंग लगा दीजिए। 1,50,000 शेयर है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 30 दे रखी है, तो ये हो गया 45 लाख। ये केवल शेयर की वैल्यू नहीं है, इसमें रिजर्व की वैल्यू भी शामिल है, क्योंकि रिजर्व का पैसा अल्टीमेटली है तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही। तो हम 45 लाख को इक्विटी शेयर और रिजर्व दोनों में एलोकेट करेंगे। मतलब इस 45 लाख में कुछ वैल्यू इक्विटी की है, कुछ वैल्यू रिजर्व की है। तो कैसे बांटेंगे, बुक वैल्यू के रेशियो बांटेंगे। इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू 15 लाख, रिजर्व की बुक वैल्यू 5 लाख। तो 15 लाख और 5 लाख ये रेशियो बन गया 3:1। तो हमने 45 लाख को 3:1 के रेशियो में बांट दिया। तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू 33,75,000 और रिजर्व की मार्केट वैल्यू 11,25,000। हाँ, बुक वैल्यू के रेशियो में बांट देना है। इक्विटी की बुक वैल्यू और रिजर्व की बुक वैल्यू, उसका रेशियो बना दो, और उस रेशियो में वो जो टोटल 45 लाख थे, हाँ वो 45 लाख केवल शेयर्स की वैल्यू नहीं है,
मार्केट वैल्यू में दोनों शामिल होता है, शेयर और रिजर्व दोनों की वैल्यू शामिल रहती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि वहाँ सोर्स में केवल इक्विटी शेयर लिखो और उसकी मार्केट वैल्यू 45 लाख लिख दो, और फिर आप रिजर्व को लिखना लिखो ही मत, ऐसा भी कर सकते हो। और अगर दोनों लिखने हैं तो बांट दो, बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दो, ये थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। ठीक है ना, वैसे तो मॉड्यूल में दे रखा है दोनों ही ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप लोग, दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में आ रखा है, ये तो कुछ ज्यादा ही लेटेस्ट हो गया। सेम अभी जैसा क्वेश्चन किया था ना वैसे ही, बस वहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ सीधे रुपए दे रखे हैं, बाकी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये ईच, और ये 200 लाख है। 200 लाख का मतलब 2 करोड़, ये 100 लाख का मतलब 100 करोड़, सॉरी 1 करोड़। रिटेन अर्निंग 1 करोड़। डिबेंचर मतलब ये जो रुपीज इन लैक्स दे रखे हैं, 300 लैक्स मतलब 3 करोड़, और लोन लिया हुआ है 50 लाख मतलब 0.5 करोड़। ये आपके सोर्स ऑफ कैपिटल है, टोटल 750 लैक्स, पांचों सोर्स है। अब पहला पॉइंट हमें दे रखा है केई के लिए, सेकंड पॉइंट दे रखा है केपी के लिए, थर्ड पॉइंट दे रखा है केडी के लिए, और फोर्थ पॉइंट टैक्स की रेट दे रखी है। अगर आप देखोगे ना तो सेम क्वेश्चन है। तो देखो वो क्वेश्चन कब आया था, 10th क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था दिसंबर 23, और दिसंबर 24 में वापस सेम क्वेश्चन दे दिया। नहीं, तो एकदम वैसा का वैसा क्वेश्चन। बट यहां पर एक अच्छा पॉइंट क्या बताए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट। केवल बुक वैल्यू वेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा छोटा हो गया। आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं, दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी स्पीड से करो, मैं आराम से धीरे धीरे कराता हूं। ठीक है, हाँ नहीं मैं बोल तो रही हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ के ई की कैलकुलेशन D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 पॉइंट नंबर ए में दे रखा है 2 रुपीज, नेट प्रोसीड में शेयर की मार्केट प्राइस दे रखी है 32, और यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया 32 मल्टीप्लाई बाय 100, और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 10%। सिक्स पॉइंट टू फाइव और 10, 16.25%। देन कैलकुलेशन ऑफ केपी। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, तो फॉर्मूला लगेगा रिडीमेबल वाला, केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है और 14% डिविडेंड की रेट है, तो 100 का 14%, 14 प्लस रिडीमेबल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की 5% प्रीमियम, तो 100 प्लस 5% 105, नेट प्रोसीड हो गया 84, और नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 8। इसमें डिवाइड करेंगे 105
प्लस 84 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 105 माइनस 84, 21 डिवाइडेड बाय 8, 2.625 डिवाइडेड बाय 105 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, 94.5 इंटू 100, 16.625 डिवाइडेड बाय 94.5 इंटू 100, 17.593%। और सोर्स कौन सा है? रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ के आर। अच्छा, यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट तो है नहीं, तो के ई और के आर सेम हो जाएंगे। के कितना निकाला था? 16.25, के आर इक्वल्स टू के ई 16.25%। कैलकुलेशन ऑफ के डी, कैलकुलेशन ऑफ के डी, डिबेंचर रिडीमेबल है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट 12% है, 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 100 का 12%, 12। टैक्स की रेट 40%, 1 माइनस 0.40। रिडीमेबल वैल्यू दे रखा है पॉइंट नंबर सी में, प्रीमियम ₹5 पर डिबेंचर, 100 रुपये का डिबेंचर है, 5 रुपये प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 105। एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस दे रखी है 90 रुपीज और ईयर दे रखे हैं 7 ईयर, डिवाइडेड बाय 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.20 प्लस 2.143 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 100, 9.583, 9.582, 2 नहीं है, 2 के आगे 5 है ना, तो 9.583, पॉइंट के बाद 3 तक लेंगे और तीसरी वैल्यू को चौथी वैल्यू के हिसाब से, हाँ चौथी वैल्यू क्या है? 5 है ना, तो इसीलिए एक आगे बढ़ गया, तो 9.583। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है 2 भी ले लिया तो इतना कुछ कोई बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के एल, कैलकुलेशन ऑफ के एल, के एल इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी, ये सबसे सिंपल। के एल इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी, इंटरेस्ट की रेट हमारी 11% है और टैक्स की रेट 40% है। 11%, 1 माइनस 0.40, 6.60%। नाउ वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स बुक वैल्यू का वेट है, तो वैसे तो सबकी क्या लेनी है? बुक वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू वेट। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर और लोन। इक्विटी शेयर 200, 100, 100, 200, 100, 100, 300 और 50, टोटल 750। बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब इसका देते हैं वेटेज, 200 डिवाइडेड बाय 750, 0.267, 0.133, 0.133, 0.40, 0.067, 0.267, 0.133, 0.133, 0.4, 0.067, 1। कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट है 16.25, फिर केपी 17.593, रिजर्व सेम 16.25, डिबेंचर 9.583 और 6.60। WACC 0.267 मल्टीप्लाई बाय 16.25, 4.339, 0.133 मल्टीप्लाई बाय 17.593, 2.340, 0.133 मल्टीप्लाई बाय 16.25, 2.161, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 9.583, 3.833, 0.067 मल्टीप्लाई बाय 6.6, 0.442, 4.339 प्लस 2.34 प्लस 2.161 प्लस 3.833 प्लस 0.442, 13.115%। क्या करें, 13.116 आ रहा आपके, ठीक है, वो राउंड फिगर करने की वजह से कुछ हो सकता है। निकालिए आंसर, निकालिए। अच्छा, सब कैलकुलेट कर चुके हो क्या? ये क्या हो गया? ए विनोद, ये तो सारे के सारे होशियार हो गए रे, हैं? आप सब कर चुके हो तो मैं ही सबसे लास्ट में हूं क्या? ए ले, अब तो हो गया। अब ये तो जोरदार हो गया। मतलब दिसंबर 24 में अगर आप एग्जाम देते तो आपके ये जो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरे में से पूरे आ जाते। चलो, पता नहीं हम कहाँ थे उस समय। क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलो ठीक है भाई, कर दिया तो हमने सबसे लास्ट में किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नहीं, पहले 12th नहीं करेंगे और 13th करेंगे, क्योंकि 13th वैसे ही है जैसा अभी हमने किया। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन, अब देखो ये कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सीए में इंटर जून 24 में आया हुआ है। दिसंबर 23 में वैसा ही क्वेश्चन, जून 24 में वैसा ही क्वेश्चन, दिसंबर 24 में वैसा ही क्वेश्चन।
समझ रहा, मतलब क्वेश्चन आप देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार बना हुआ है। इसमें अब दोनों से करना है, बुक वैल्यू वेट से भी करना है, मार्केट वैल्यू वेट से भी करना है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों से करना है। और वही 5 सोर्स दे रखे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर और लोन। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट हो जाए विनोद। आप लोग तो स्टार्ट वो तो कर भी चुका है, कितना कर लिया? अच्छा, की निकाल लिया आपने, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई करो, करो करो क्वेश्चन करो, मैं भी करूंगा तो सही। करो, सॉल्व करो। एक्स वाई जेड लिमिटेड एज द फॉलोइंग बुक वैल्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर 15 करोड़ के हैं, एक 10 रुपए का है। प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़, एक 100 रुपए का है, 11%। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अब मिल गया, पेन मिल गया, खत्म हो गया, तो अब अरेंज हो गया। कोई दो भी इनको पेन। चलो, युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हो और तलवार घर पे भूल के आ गए आप, कैसे काम चलेगा? सिर कलम हो जाएगा आपका। अब पढ़े, अब करो। जस्ट खत्म हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब तो मिल गया पेन। ठीक है, करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर और 15% लोन। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर per share is 3.6. It is D1. Dividend per share growth rate 7%. Very good. Market price 40 rupees. Preference share redeemable after 10 years is currently selling at rupees 75. Debenture redeemable after 6 years are selling at rupees 80 per debenture. इनकम टैक्स की रेट 40% है। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट मार्केट वैल्यू वेट। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, यस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये जो सीरियल ऑर्डर से दिया है ना, वैसे ही करते जाओ आप साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 करते हैं। मैं भी कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। के ई D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 में होगा 3.6 दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। नेट प्रोसीड में एक शेयर की मार्केट प्राइस है 40 रुपीज़। नहीं नहीं, घर पे नहीं करना है, यहीं करना है, घर पे नहीं यहीं करना है, अभी क्लास में करना है। घर पे करने के लिए मैं आपको कह चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है ऑलरेडी, ठीक है। ग्रोथ रेट, इतनी प्रैक्टिस हम क्लास में कर लेंगे कि आपका काम हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस तो थोड़ी करनी पड़ेगी। 7%, तो 9 और 7 16%। फिर दूसरा सोर्स कौन सा है? केपी, और वो रिडीमेबल है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन। इस पूरे में डिवाइड करेंगे, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, और डिविडेंड की रेट कितनी? 11%। तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा 11 प्लस रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो 100 रुपीज़, रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो 100 रुपये, मतलब फेस वैल्यू। और नेट प्रॉफिट, अभी प्रेफरेंस शेयर की सेलिंग प्राइस है 75, तो नेट प्रॉफिट हो गया 75, और नंबर ऑफ ईयर है 10। इसमें डिवाइड होगा 100 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 11 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 87.5 इंटू 100 इक्वल्स टू, स्पीड तेज है मेरी, वेरी नाइस, 15.429%। थोड़ी कम करो स्पीड, ठीक है ना? ठीक है, 15.429%। फिर तीसरा सोर्स है के आर। के आर वही होगी जो के ई
और हमारी के ई है 16%। के डी डिबेंचर रिडीमेबल है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, फेस वैल्यू कितनी है? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5%, तो इंटरेस्ट हो गया 13.5। 1 माइनस टैक्स की रेट है 40%, 1 माइनस 0.40। रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखा है तो 100 रुपये फेस वैल्यू, और सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़। 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 6, इसमें डिवाइड करेंगे 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 13.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, 8.10 प्लस 20 में डिवाइड करेंगे 6 का 3.33 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। 8.1 प्लस 3.33 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। 12.7%, इट इज के डी। और सबसे लास्ट सोर्स कौन सा है? के एल, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%। 15% 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 9%। कैलकुलेशन ऑफ WACC, बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व। नहीं, मैं कलर पेन का कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग पहले कर लोगे। मैं इस बार मैं पहले करना चाहता हूँ, डिबेंचर और लोन। हाँ, अमाउंट हो गया आपका 15, 1, 20, 10, 15, 1, 20, 10, ये बुक वैल्यू का वेट है, और 12.5। ये मुझे स्क्रीन को ऊपर नीचे करना होता है, इस कारण से दिक्कत है, नहीं तो थोड़ा और जल्दी हो जाए। 15 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 12.5, 58.5। वेटेज करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 58.5, इट इज 0.256। 256 1 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.017। 20 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.342। 10 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.171। 12.5 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.214। 0.256, 0.017, 0.342, 0.171 और 0.2141, टोटल 1। कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट हो गई 16%, 16%। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 15.429, 16%। डिबेंचर की कॉस्ट 12.7 और लोन की कॉस्ट 9%। अब मल्टीप्लाई करें, 0.256 मल्टीप्लाई बाय 16, 4.096%। 0.017 मल्टीप्लाई बाय 15.429, 0.262%।
0.342 multiplied by 16, 5.472%. 0.171 multiplied by 12.7, 2.172%. और 0.214 multiplied by 9, 1.926%. 4.096, 0.262, 5.4672, 2.172, 1.926, 13.928%. फिर कैलकुलेशन ऑफ WACC, मार्केट वैल्यू वेट, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर और लोन। ये वन आएगा अमाउंट। अब लेनी है हमें मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर इक्विटी की दे रखी है 15 करोड़। 15 करोड़ में आप 10 रुपये का डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे 1,50,00,000 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपये। तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी 60 करोड़। ये जो 60 करोड़ है ये इक्विटी और रिजर्व मतलब रिटेन अर्निंग का मतलब रिजर्व, इन दोनों की बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दोगे। मतलब ये जो 60 करोड़ है, 60 करोड़ इसको इक्विटी में, इक्विटी शेयर और रिजर्व में बांट दोगे। बुक वैल्यू कितनी है 15 करोड़ और 20 करोड़, मतलब 3:4 के रेशियो में बांट दोगे। तो 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 25.714 करोड़ और 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, 34.286 करोड़। ये हो जाएगी इनकी मार्केट वैल्यू। ये बुक वैल्यू है, ये उसका रेशियो बनाया हमने और ये हो गई मार्केट वैल्यू। मतलब टोटल मार्केट वैल्यू 60 करोड़ है। तो 25.714 25.714 करोड़ और रिजर्व की है 34.286 34.286। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे 1 करोड़ के हैं। 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का। तो 1 करोड़ में 100 का डिवाइड करोगे तो 1 लाख, 1 लाख इंटू 75, एक शेयर की सेलिंग प्राइस 75। तो 1 लाख शेयर इंटू 75, 25 लाख ही होते हैं। मगर हमने यहाँ रुपए इन करोड़ लिखे हैं तो 0.75 करोड़। 75 लाख को कैसे लिखोगे 0.75 करोड़। डिबेंचर 10 करोड़ 100 रुपये का है। तो 10 करोड़ में आप जब 100 का डिवाइड करोगे तो नंबर्स आएंगे 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 80, ये हो जाएंगे 8 करोड़। और लोन की बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू कहते हैं 12.5। तो टोटल कितना हो गया 25.714 प्लस 0.75 प्लस 34.286 प्लस 8 प्लस 12.5, इट इज 81.25 करोड़। इसका वेटेज देते हैं 25.714 डिवाइडेड बाय 81.25, वेटेज 0.316, 0.75 divided by 81.25, 0.009, 34.286 divided by 81.25, 0.422, 8 divided by 81.25, 0.098, 12.5 divided by 81.25,
0.154, टोटल देख लेते हैं। 0.316 प्लस 0.009 प्लस 0.422 प्लस 0.098 प्लस 0.154, एक कम आ रहा है तो यहाँ एक बढ़ा देते हैं, 0.155 कर देते हैं, तो ये टोटल 1 हो गई। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट 16%, प्रेफरेंस की 15.429%, 16%, 12.7% और 9%। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0.316 मल्टीप्लाई बाय 16, 5.056%, 0.009 मल्टीप्लाई बाय 15.429, 0.139%, 0.422 मल्टीप्लाई बाय 16, 6.752%, 0.098 मल्टीप्लाई बाय 12.7, 1.245%, 0.155 मल्टीप्लाई बाय 9, 1.395%, 5.056, 0.139, 6.752, 1.245, 1.395, टोटल 14.587%। इट इज WACC। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इस बार मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। अच्छा, आप भी पहुंच चुके हो ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग इसको फटाफट से कर लीजिए कंप्लीट। और देख लेते हैं, और नहीं करें आगे, एक और करा दें क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कि एक दो और हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास बड़ी कर लो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ ऐसे ही कहोगे कि इस बार थोड़ा कम करा दो, नहीं कहोगे? देखते हैं। ये वर्किंग नोट, वो जो 60 करोड़ इक्विटी की मार्केट वैल्यू थी, उसको हमने इक्विटी और रिजर्व में बाइफरकेट किया। आप अगले क्वेश्चन को ट्राई तो कर ही सकते हो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 14th, हाँ 15th कैसा है? नहीं ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए। फिर हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आज जो क्वेश्चन किए वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, है ना, तो सारे सोर्स थे, पहले हर सोर्स की कॉस्ट निकालो, फिर WACC निकालो बुक वैल्यू से, फिर WACC निकालो मार्केट वैल्यू से, तो कुछ ज़्यादा ही बड़े क्वेश्चंस थे। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चंस फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ ख़त्म तो अब देखते हैं, हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में होगा, और तो क्या होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जनरली इसमें से क्वेश्चन बनता ही है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट भी होना ही चाहिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस है वो अगर आपको लगे कि एक जैसे हैं तो आप करते जाना साथ साथ में। जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाए फिर तो सारे क्वेश्चन होमवर्क है ही प्रैक्टिस असाइनमेंट के, जो डाउट आया आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, टेक केयर।